Good morning, all of you. Today we will start with the next topic, that is climatic controls. Okay, this is chapter 4 of geography, that is climate. We have done till the difference between weather and climate. Okay, मैंने आपको बताया था कि जब हम सारी की सारी वेदर कंडीशंस का सम टोटल करते हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ मोर देन 30 ईयर्स, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्लाइमेट. और एट एनी स्पेसिफिक टाइम और एट एनी गिवन टाइम जब हम इन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशंस का एवरेज निकालते हैं या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिटरमाइन करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, वेदर. ओके, नाउ देखिए कौन कौन से क्लाइमेट फैक्टर्स हैं या कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं. जनरली दे आर 6 इन नंबर्स. ओके, देयर आर 6 major controls of the climate of any place. They are first latitude, second is altitude, third is pressure and wind system, fourth is distance from the sea, fifth is ocean currents and sixth is relief features. समझिए सबसे पहले देखो, see this is your globe. Okay, hope. Now what is latitude here? We have read in this in first chapter. Okay, lines parallel to the equator. Okay, sorry, ठीक है. इफ़ ये आपका 0 डिग्री है तो इससे पैरेलल जो भी लाइन करेगी रन, वो क्या है, हमारी लैटिट्यूड्स. ठीक है, तो ये लैटिट्यूड्स मायने का रखता है. लैटिट्यूड्स कंट्रोल करता है कि किस तरह का क्लाइमेट कहाँ पर होगा. अब देखो ये कैसे करेगा. हमें पता है कि हमारा जो सन है, ठीक है, वो क्या करता है, जहाँ पे इक्वेटर है वहाँ पे तो डायरेक्ट सनलाइट देता है, पर जैसे जैसे वो ऊपर ट्रॉपिक्स पे जाने लगता है, कैप्रिकॉर्न पे जाने लगता है, या फिर जो आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल है उधर जाने लगता है, तो तब क्या हो जाती है, इसकी रेज जो है स्लांटिंग हो जाती है. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये बस ये वाला एरिया तो जो है अच्छे से कवर कर पाता है, पर जो पोल वाला एरिया है या फिर जो टेम्परेट एरिया है वहाँ पर जो सोलर लाइट है वो अच्छे से नहीं जा पाती. तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ सोलर लाइट परपेंडिकुलर है वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जहाँ सोलर लाइट परपेंडिकुलर नहीं है वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होगा. तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होगा. ठीक है, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे क्लाइमेट हॉट होगा. तो इस तरह से लैटिट्यूड जो है वेरी करते हैं या कंट्रोल करते हैं. सेकेंड, ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड में देखिए, ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, मान लीजिए ये एक माउंटेन है, ठीक है, और ये उसकी वैली है यहाँ पे. तो इसमें क्या होगा, जनरली वो जो यहाँ पे होंगे या ऊंचाई पे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर घटता जाएगा, है ना. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम हायर हाइट पे जाते हैं, तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस की बाई 1 किलोमीटर. ठीक है, तो वो घटता जाता है. तो क्या होगा, आल्टीट्यूड. आल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट. तो हाइट भी वैरी करती है कि किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको मिलेंगी. ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्रेशर एंड विंड सिस्टम. प्रेशर और विंड सिस्टम को देखिए. जनरली विंड सिस्टम को हम जिस चीज़ में क्वांटिफाई करते हैं, दैट इज़ प्रेशर, आइसोबार के थ्रू. ये देखो, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जनरली जितना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही प्रेशर घटेगा. ये याद रखिए, इसमें इन्वर्सली रिलेशन है, मतलब दोनों में उल्टा रिलेशन है. जितना आपका टेम्परेचर बढ़ता है उतना ही ज़्यादा आपका क्या होता है, प्रेशर घटता जाता है. अब खुद देखिए आप, क्या होता है कि हम कोई सब्ज़ी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, गैस पे हमने क्या रखा है, कुकर रखा हुआ है. तो उसमें क्या है, वो जैसे जैसे गर्म होता जाता है तो वो क्या करता है, अपनी हीट को इकट्ठा करता है और ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से उसकी जो विशल है वो उठ जाती है. ठीक है, तो क्या है, प्रेशर क्या है, वो बाहर निकाल दिया उसने, है ना. हीट जैसे बढ़ी, प्रेशर बाहर. तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर कम हो जाता है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही कम प्रेशर. ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन हमें देखने को मिलता है. ऑब्वियस सी बात है, जहाँ प्रेशर कम है मतलब क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्लाइमेट कैसा है, हॉट है. और जहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो मतलब वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम है, तो क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है. तो इस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं. ओशियन करंट्स. ओशियन करंट समझिए क्या होता है.
ये मैं आपको नेक्स्ट पैरा में डिस्कस नहीं करूँगी, मैं यहीं पे बता दे रही हूँ आपको ये सारी चीज़ें। ओशन करंट जनरली देखिए क्या होती है। मान लीजिए आपका समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, वर्ल्ड बनाया है, इतने अच्छे से यहाँ पे स्केच नहीं हो पाता है। अब देखिए ओशन करंट्स किस तरह से कैरी करते हैं। ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, इसमें क्या है कि जनरली ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये हमारा है अटलांटिक ओशन, ये है हमारा इंडियन ओशन इंडिया के नीचे, ठीक है, और इस साइड जहाँ पे वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है तो पैसिफिक पड़ता है। अब अगर हमें पता है ये वाले एरिया में से कोल्ड ओशन करंट निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है पानी से हवा जाएगी, है ना। हवा कहाँ से जाती है, हमारे वाटर वाले एरिया से लैंड मास की तरफ। तो अगर पानी की साइड से ठंडी हवा जाएगी तो वो क्या करेगी, लैंड मास को भी ठंडा रखेगी, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो उस जगह की क्लाइमेट को कंट्रोल करेंगे। समझ में आया। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज आपका रिलीफ फीचर भी बताता है। अगर आप प्लेट्यू में रह रहे हो, मतलब भाई जितनी ज़्यादा हाइटेड जगह पे रह रहे हो उतना ज़्यादा टेम्परेचर कोल्ड, और जितनी ज़्यादा लोअर जगह पे प्लेन्स पे हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम जो है डिफ़र अलग होगी, ठीक है। वहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो अलग तरह से डिटरमाइन होंगे, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं, जो ये फैक्टर्स हैं जो कि आपके क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। सो आप ये रीड कर लेंगे, इसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है सफाई से, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे, इफ़ कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ लेंगे।